तो 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। और अतीक अहमद, अतीक का ही वकील दिनेश पासी, फरहान, कौन कौन दोषी हैं? अब आपको हम उन नामों की फहरिस्त भी बता रहे हैं, किस किस को आज दोषी करार दिया गया है, उनके नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अतीक अहमद, अतीक का वकील दिनेश पासी, फरहान, साथ ही इस मामले में इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे, बाकी आरोपी जमानत पर थे। तो कौन कौन दोषी, उनके भी नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त कोर्ट में पेशी के लिए जब अपनी वैन से उतर रहे थे दोनों, और उसके बाद देखिए ये जो चेहरे पर खौफ है ये साफ दिखता है। भले ही मूंछों को ताव देकर कल ये कहा गया हो कि किस बात का डर, लेकिन अदालत के सामने अच्छों को डर लगता है। कानूनी प्रक्रिया से कोई नहीं चाहता कि वो गुजरे, लेकिन ऐसे कुख्यात बदमाश, वो माफिया जिन पर ये नकेल कसनी बहुत जरूरी थी, ये आज एक बहुत बड़ा फैसला 17 साल बाद इस केस में आया। और सोचिए, एक ऐसा माफिया जिस पर 100 केस दर्ज हैं, उसमें पहले केस में वो दोषी करार। अप्रोक्सीमेटली 3 का कंफर्मेशन इस जो अक्यूज हैं उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान। द कन्विक्शन इज बीन कंफर्म्ड। रेस्ट अनदर 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है जज साहब ने ये कहा कि भाई ये नारा वारा मत लगाइए, अब आप लोग शांत रहिए। कोर्ट के अंदर का माहौल क्या सर? कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एडवोकेट लोग क्यों नारा लगा रहे हैं? उसका क्या? आक्रोशित हैं, और क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता के इन्होंने मारा है। उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं। और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन, कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए, आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं, ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा, फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है, ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाएगी। सर लगभग पूरे, मुझे लग रहा है पूरे प्रयागराज के अधिवक्ता यहाँ पे सारे मौजूद हैं। जी। तो फिलहाल आपको बता दें, यानी अतीक समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। और उसके बाद अब कुछ ही मिनटों का समय आप मानकर चलिए, लगभग 17 से 18 मिनट और ये लंच ब्रेक खत्म होता है, उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। और ये बड़ी अपडेट इसलिए है कि देखिए, ये खौफ आपको अतीक अहमद के चेहरे पे से पहले कभी नहीं दिखा होगा। ये वही अतीक अहमद है जो कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज करता रहा है, और आज उसी न्यायिक व्यवस्था के आगे भीख मांग रहा है कि उसकी सजा कम की जाए। आज वो डरा हुआ है, वो खौफजदा है, उसे पता है कि अब कानूनी शिकंजा उस पर कस चुका है, क्योंकि 100 से ज्यादा मामले दर्ज होने के बावजूद तक आज भी किसी मामले में दोषी उसे करार नहीं दिया गया था, और 17 साल बाद इस मामले में दोषी करार दिया गया अतीक अहमद को। तो ये कुछ और जानकारी आपको दे रहे हैं। दोषी अतीक अहमद कोर्ट में रोया भी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अपने भाई को देख भी वो गले मिलकर, अपने भाई से गले मिलकर वो रोए। कोर्ट में गले मिलकर अतीक और अशरफ को आज रोते हुए भी देखा गया। ये खौफ के आंसू हैं।
अतीक का वकील भी दोषी करार दिया जा चुका है। तो ये 17 साल पुराना मामला, उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईपीसी धारा 364A के तहत उसे दोषी ठहराया गया है। इसमें सामान्य कैद से लेकर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक हो सकती है। थोड़ी देर में सजा सुनाई जा सकती है और इस सजा का खौफ चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कोर्ट में रोते हुए भी अतीक अहमद को देखा गया और पल पल की जानकारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर ये आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब कोर्ट परिसर में ले जाया गया इन्हें, और कुछ ही देर का इंतजार, थोड़ी देर में सजा सुनाई जा सकती है। जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, कोर्ट परिसर में वकीलों ने वहां पर नारे भी लगाए। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इसमें सीसीटीवी कैमरे और पर्दे लगे थे। कोर्ट तक 10 किलोमीटर की दूरी 28 मिनट में करीब तय हुई थी और ये वही वक्त था जब वो सोच रहा होगा कि क्या फैसला उसके खिलाफ आ जाएगा। वो डर, वो खौफ चेहरे पर अतीक अहमद के साफ नजर आ रहा था और थोड़ी देर में सजा क्या मिलती है ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होता है। सामान्य कैद से लेकर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक हो सकती है। हालांकि उसने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे कम से कम सजा मिले, लेकिन कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा जब कोर्ट थोड़ी देर में सजा सुनाएगी। तो फिलहाल अब तक की ये बड़ी अपडेट, जैसा हम आपको बता रहे हैं, 17 साल बाद उमेश पाल को इंसाफ मिलेगा, ये सवाल है। क्योंकि उमेश के परिवार का क्या कहना था हमने आपको वो भी सुनाया। उमेश की मां ने साफ तौर पर कहा कि फांसी से कम में कुछ भी नहीं, और पत्नी ने भी कहा कि जेल में पूरा साम्राज्य खड़ा किया हुआ था अतीक अहमद ने। अगर उसे रिहा कर दिया जाता है, यानी अगर उसे कोई सजा नहीं दी जाती तो वो रिहा करने के बराबर ही होगा और कोर्ट में भी वो खुले में अपना जो नेक्सस है वो चलाता रहेगा। अब ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सजा क्या दी जाती है दोषी करार दिए जाने के बाद। हालांकि जब दोषी करार दिया गया तो अशरफ और अतीक दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे और फिर अतीक ने खुद अपने वकील के साथ अपनी पैरवी करते हुए जज के सामने ये बात कही कि उसे कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अब ये तय हो जाएगा थोड़ी देर में कि उसे क्या सजा मिलती है। कोर्ट परिसर में अतीक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। वकील दरअसल अतीक के खिलाफ नारे लगा रहे थे क्योंकि उमेश पाल की हत्या की जब बात आती है तो उन सबका यह कहना है कि एक अधिवक्ता की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। इसी बात का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद जो नारेबाजी हुई उसमें साफ तौर पर वकीलों का यह कहना था कि उमेश पाल उस वक्त कोर्ट से लौटे थे, वो उस ड्रेस में थे और इसीलिए ये एक अधिवक्ता की हत्या है और हम सब इसका विरोध करते हैं। तो माफिया अतीक के खिलाफ वकीलों में भी गुस्सा देखने को मिला। ये बड़ी खबर, कोर्ट परिसर में अतीक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। कोर्ट के बाहर भी कुछ लोग, आक्रोशित लोग बताया जा रहा है कि जूतों की माला लेकर भी पहुंचे हुए थे और सभी लोगों का कहना था कि अतीक ने बहुत लोगों को परेशान किया है, अब इंसाफ होना चाहिए। माफिया अतीक के खिलाफ वकीलों में भी आक्रोश देखने को मिला। कोर्ट परिसर में अतीक के खिलाफ नारेबाजी हुई। साथ ही लोगों ने इस बात के भी नारे लगाए कि अतीक को फांसी दो। वकील लगा रहे हैं अतीक के खिलाफ नारे और इसी वजह से अतीक को जब कोर्ट परिसर में लाया गया, जिस वैन में लाया गया उसमें पर्दे लगे थे, करीब 50 से ज्यादा जवान सुरक्षा दे रहे थे क्योंकि वहां पर जो भीड़ मौजूद है, जो लोग कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, वो सभी गुस्से में नजर आए। अतीक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए और लगातार अतीक को फांसी दो के नारे कोर्ट परिसर में सुनाई दिए और वकील लगा रहे हैं ये नारे, अतीक को फांसी दो के नारे कोर्ट परिसर में सुनाई दिए। तो अब ऐसे में सिर्फ कुछ ही मिनटों का इंतजार और बचा है क्योंकि 1:30 बजे ये दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में धड़कनें बढ़ी हुई हैं अतीक और अशरफ, उन तमाम 4 आरोपियों की जिन्हें दोषी करार दिया जा चुका है इस पूरे मामले में। अब सिर्फ इस बात का इंतजार है परिवार को भी, बल्कि लोगों को भी, कि कोर्ट की तरफ से क्या सजा सुनाई जाती है, किन धाराओं में, और इसमें जो भी प्रावधान है उसके तहत उम्र कैद तक का प्रावधान है। लेकिन क्या धमकाने के मामले में, अपहरण के मामले में कितनी सजा होगी अब ये देखना होगा। और उसके पास क्या अतीक अहमद के पास भी विकल्प बचता है, ये भी बहुत, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और बहुत लचीलापन भी इसमें देखने को मिलता है। अभी सजा का ऐलान होगा, उसके बाद कितनी सजा दी जाती है, फिर क्या विकल्प बचते हैं परिवार के पास भी, आरोपियों के पास भी जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, ये उसके बाद की
प्रक्रिया है, लेकिन अभी तो ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ ही मिनटों बाद जब कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा तो वो सजा की अवधि कितनी होती है, क्या सजा होती है। अब ऐसे में चारों आरोपी जो दोषी करार दिए गए हैं उन सबको एक सी सजा मिलती है या फिर इसके अलावा इसमें कम ज्यादा सजा हो सकती है। अशरफ जो कि भाई है अतीक अहमद का, जिसे दोषी करार दिया गया है इस मामले में, क्या उसे भी उतनी ही सजा होगी जितनी अतीक को, और बाकी जो दो आरोपी हैं जो दोषी करार दिए जा चुके हैं उन्हें भी क्या बराबर सजा होगी? तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पूरे जो अपहरण था, इसका जो रचिता था, इसका जो कर्ता धर्ता था, सरगना था, वो अतीक अहमद ही था। तो इसमें क्या ये हो सकता है कि चारों को अलग अलग सजा हो और इसी धाराओं के मद्देनजर सजा दी जाए, और कितना उसमें प्रावधान है, क्या हो सकता है? तो ये सब बारीकी बातें हैं, इन पर हम लगातार बने भी रहेंगे, अपने एक्सपर्ट के जरिए भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 44 साल के गुनाह का हिसाब आज पहली बार होने जा रहा है। आई है उसमें कन्विक्शन कंफर्म हो गया है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 3 का कंफर्मेशन इस जो अक्यूज हैं उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान, द कन्विक्शन इज बीन कंफर्म्ड। रेस्ट अनदर 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें यह है कि अतीक, दिनेश और शौकत, इन तीनों का कन्विक्शन हुआ है। देखिए 3 का है, नाम कंफर्म हो जाएगा अनदर कमिंग हाफ एन आवर और सो। जजमेंट रीड किया जा रहा है, ऑपरेशनल पार्ट में बता दिया गया। सर, अभी तक जजमेंट में क्या निकल गया? ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी। जज साहब ने ये कहा कि भाई ये नारा वारा मत लगाइए, अब आप लोग शांत रहिए। कोर्ट के अंदर का माहौल क्या सर? कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है। तो ये आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर में, जैसा कि लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो वकील वहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार अतीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो ये मांग उठा रहे हैं कि अतीक को फांसी दो, और यही नारे वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। इसी वजह से जेल और कोर्ट के मुख्य गेट के आसपास सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। जेल में कैदियों से आज मुलाकात भी बंद है, और अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा की तरफ से ये बताया गया है कि फैसले के बाद आगे की रणनीति तय होगी। हमें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर अभी तो फिलहाल आपने देखा कि अभी तो कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार माफिया डॉन अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब आज होने जा रहा है, यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद सजा का ऐलान। और ये देखिए अशरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक का भाई अशरफ, फांसी दो के नारे अंदर आपको सुनाई पड़ेंगे। जब अशरफ वहां से गुजर रहा था तो फिर जो बाकी वकील थे, जो अधिवक्ता मौजूद थे, नारेबाजी हो रही थी अंदर कि फांसी दो, यानी फांसी की मांग की जा रही है नारों के जरिए। और आप शक्ल देखेंगे अशरफ की तो उसके चेहरे पर तनाव, डर और उसकी बेबसी भी साफ नजर आएगी कि जिस कानून को वो खिलौना समझकर इतने सालों से खेल रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, अब उसी कानून ने शिकंजा कस लिया है, दोषी करार दे दिया है, और अब ऐलान बाकी है तो सिर्फ सजा का। तो ये बड़ी अपडेट है। इस वक्त की तस्वीरें कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखी जाएंगी आने वाले समय में, न केवल उत्तर प्रदेश में, उन तमाम राज्यों में जहां पर आज भी माफिया खुलेआम ये सोचते हैं कि वो कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य के बाद, अब उसी का उदाहरण आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। कैमरे के सामने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए अशरफ की तस्वीर आप देखिए। हालांकि जब कल मीडिया कर्मियों ने पूछा अशरफ से कि क्या डर लग रहा है तो कुछ नहीं बोले। हालांकि कल अतीक ने ये जरूर कहा मूंछों को ताव देते हुए कि किस बात का डर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं सकते, कानून से बच नहीं सकते, कितना भी अपने आप को रिलैक्स दिखाने की कोशिश क्यों ना हो। ये भ्रम उस वक्त टूटता है जब दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं।
Z News.